प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी स्वस्थ और खुश होंगे। चलिए, आज हम जानते हैं हमारी जो 20 अगस्त 2021 की वर्कशीट आई है हमारी हिंदी की, उसमें हमें क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। बच्चों, ये जो हमारा पाठ है, ये हमारा पाठ है स्वतंत्रता की ओर। तो बच्चों, आपने सबसे पहले ये पाठ पढ़ना है। तो स्वतंत्रता की ओर जो पाठ है उसको अच्छे से पढ़ेंगे, तो उसके बाद देखते हैं हमें इसमें क्या करना है। आइए पाठ की पंक्तियों को बोलकर पढ़ते हैं। धनी को अपना काम पसंद था क्योंकि बिनी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। देखो, ये थोड़ा रेड कलर में दिया गया है, तो ये जो है उस पाठ की कुछ लाइनें दे रखी हैं। ठीक है बच्चों, क्या आप उपरोक्त पंक्तियों में आए गहरे रंग के शब्दों में से कुछ शब्दों के विपरीतार्थक शब्द बता सकते हैं? जैसे पसंद का नापसंद, अच्छी या बुरी, दोस्त और दुश्मन आदि। जैसा कि हमें सबको पता है, विपरीतार्थक शब्द और विलोम शब्द दोनों एक ही होते हैं। विलोम का मतलब होता है उल्टे, विपरीतार्थक का मतलब भी उल्टे शब्द होता है, जो देखे एक दूसरे के विपरीत। विपरीत यानी कि उल्टे शब्द। ठीक है, विलोम मतलब हमें इनका विलोम शब्द बताना है। इसका प्रश्न नंबर 1 है, नीचे पाठ के कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को उनके विलोम शब्दों के सामने लिखते हैं। जैसे समर्थन का हमारा जो विलोम शब्द है वो विरोध है। ऐसे ही अशांति का जो हमारा विलोम शब्द होगा वो इनमें से हमें ढूंढकर लिखना है। इसमें देखो, अशांति का शांति। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही इसमें और भी जो वर्ड दे रखे हैं, जो शब्द दे रखे हैं, न्याय, परतंत्र, समाधान, जवाब, इन सब का हमें जो है विलोम शब्द लिखने हैं। प्रश्न नंबर 2 अब देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के चित्र को देखकर विलोम शब्द लिखिए और उन विलोम शब्दों के चित्र भी बनाइए। तो देखो, हमें विलोम शब्द लिखने हैं और उनका चित्र भी बनाना है। देखो, ये है पास। ये जो पेड़ है, पेड़ के पास जो है भालू खड़ा है, तो ये हमारा पास। पास का विलोम शब्द क्या होगा वो हमें लिखना है और उसका चित्र भी बनाना है। ठीक है, पास का विलोम शब्द क्या है, देखो इन्होंने दे रखा है। पास का विलोम शब्द क्या है, दूर। देखो, ठीक है। अब दूसरा है, इसमें ख जो शब्द है ताकतवर, तो ताकतवर का जो विलोम शब्द होगा और उसके लिए जो है चित्र भी हमें यहाँ पे बनाना है। तो सभी बच्चे इसमें चित्र भी ज़रूर बनाएंगे। पास का क्या होता है, दूर होता है। ऐसे ही ताकतवर का क्या होता है वो हमें यहाँ पे लिखना है और उसको बनाना है। अब ऐसे ही अगला जो है ग, वो है सुबह। सुबह का जो विलोम शब्द होगा वो हमें पता ही है, तो सभी बच्चे इसको लिखेंगे और बनाएंगे भी। तो अब देखते हैं, जो ये हमारा चित्र है, इस चित्र में ये कुछ बच्चे हैं और ये शायद इनकी मम्मी हैं। तो ये जो क्या बातें कर रहे हैं, इसको हमें ध्यान से देखकर इनके जो है डायलॉग, यानी कि ये जो बातें कर रहे हैं वो हमें इन बॉक्सेस में लिखना होता है। तो सभी बच्चे इसको भी लिखेंगे और ज़रूर देखेंगे कि इस जो ये कार्यपत्रिका है, इसमें हमने आज क्या नया सीखा। और अभिभावकों के लिए है, बच्चों को बताएं कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए। तो आज की वर्कशीट में इतना ही। धन्यवाद प्यारे बच्चों। चलिए, इसमें हमारी एक और वर्कशीट है, उसको भी हम देख लेते हैं। तो ये हमारी जो वर्कशीट है, ये हमारी ईवीएस की वर्कशीट आई हुई है 20 सितंबर 2021 की। तो इसको भी हम देखते हैं, इसमें हमें क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, साथ में दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए
और बताइए कि सभी बच्चे क्या कर रहे हैं। क्या ये सभी बच्चे शारीरिक रूप से एक समान हैं? जो बच्चे आपको शारीरिक रूप से अलग दिखाई दे रहे हैं उन्हें आप कैसे परिभाषित करेंगे? तो देखो, इस चित्र में जो बच्चे शारीरिक रूप से यानी कि अपने शरीर से, अपनी बॉडी से कैसे हमें अलग दिखाई दे रहे हैं उनको पहचानना है, और उनको आप कैसे, क्या कहते हैं, मतलब कैसे परिभाषित करेंगे वो बताना है। ठीक है बच्चों, जिन लोगों के शरीर के अंग दुर्घटनावश या जन्म से सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाते उन्हें हम दिव्यांग यानी डिफरेंटली एबल्ड व्यक्तियों की श्रेणी में रखते हैं। मतलब जो ऐसे बच्चे होते हैं जिनको, जो अंग होते हैं, शरीर के अंग होते हैं ना हमारे, जैसे हाथ पैर नाक कान, ये सभी हमारे शरीर के अंग हैं। ये किसी भी कारण से अगर सामान्य रूप से, मतलब जैसे हमारे कार्य नॉर्मल जो कार्य करते हैं वो नहीं कर पाते हैं, तो उन बच्चों को हम दिव्यांग बच्चे यानी कि डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ प्रश्न भी दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे चित्र में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कुछ सहायक सामग्रियों उपकरणों को दर्शाया गया है। इन सहायक सामग्रियों उपकरणों को पहचान कर संकेत बॉक्स की सहायता से इनके नाम लिखिए। देखो, ये संकेत बॉक्स दे रखा है और नीचे दिए गई तालिका के अनुसार वर्गीकृत करके अपनी कॉपी में भी लिखिए। तो इनको हमें अपनी कॉपी में भी लिखना है। तो देखो, ये हमारी क्या है, नंबर 1 पे बैसाखी। ठीक है, तो बैसाखी, ये देखो बैसाखी यहाँ पे लिखा हुआ है। इंग्लिश में इसको क्रचेस कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब सेकंड है हमारा व्हील चेयर यानी कि पहिया कुर्सी। देखिए, ये रहा हमारा पहिया कुर्सी, इसको हम पहचान सकते हैं। ऐसे ही ये हमारा क्या है, ठीक है, ये हमारी हियरिंग एड है। ठीक है, कान में लगाने वाला श्रवण यंत्र। ठीक है बच्चों, ये है। अब ये हमारी जो बुक है, ब्रेल लिपि वाली बुक जो है, इसको हम ब्रेल बुक इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, और अगला है हमारा, क्या बच गया हमारा, हमारा बच गया वॉकिंग स्टिक्स। हाँ, ये हमारी वॉकिंग स्टिक्स है। तो जो छड़ी होती हैं, ये हमने कई बार देखा भी है। तो ठीक है बच्चों, ये हमारे जो है संकेत बॉक्स में दिए हुए सभी जो सामग्री थी उनका हमें पता लगाया। अब जो है नीचे एक और देखते हैं क्या दे रखा है, उन व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल आते हैं जो सुन नहीं सकते। तो जैसा कि हमें पता है, कान में लगाने वाली चीज़ों का उपयोग हम सुनने के लिए करते हैं। तो ये इसका पता चल जाएगा। हियरिंग एड जो है वो हमारे नहीं सुन सकते उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उन व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल में आते हैं जो देख नहीं सकते। ये बता सकते हैं हम कौन कौन सी चीज़ें जो देख नहीं सकते वो यूज़ करते हैं। उन व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल में आते हैं जो ठीक प्रकार से चल नहीं सकते। तो ये भी हम अपना कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और आगे एक और क्वेश्चन हमारा दे रखा, प्रश्न नंबर 2, क्या आपने कभी सोचा है जो दृष्टि बाधित लोग होते हैं वे किस तरह से अपनी पढ़ाई कर पाते होंगे? चलिए हम आपको बताते हैं ब्रेल लिपि के बारे में, जिसका आविष्कार 1821 में लुइस ब्रेल ने किया था। देखो, 1821 में जो लुइस ब्रेल नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने ब्रेल लिपि में एक आयताकार सेल से 6 डॉट्स होते हुए जो मोटे कागज़ पर थोड़े थोड़े उभरे हुए होते हैं, इन्हें अक्सर छूकर पता लगाया जा सकता है। साथ में दिए गए चित्रों में आप अंग्रेजी वर्णमाला को ब्रेल लिपि में देख सकते हैं। देखो, ये हमारा जो है ये ब्रेल अल्फ़ाबेट दे रखे हैं, इसमें 6 डॉट होते हैं और उन 6 डॉट की मदद से हम जो है अक्षरों को पढ़ पाते हैं। ठीक है, अब इस ब्रेल लिपि को अपनी कॉपी में बनाइए और ब्रेल लिपि की सहायता से अपना नाम भी लिखिए। देखो, ब्रेल लिपि की सहायता से हमें अपना नाम भी लिखना है और इनको कॉपी में भी बनाना है। ठीक है बच्चों,
और आपके लिए एक एक्टिविटी भी दे रखी है जिसमें किन्हीं दो दिव्यांगजनों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है जिन्हें अपने जीवन में सफलता प्राप्त की हो। ठीक है, ऐसे दो लोगों के बारे में पता लगाना है जिन्होंने अपने जीवन में सफलता प्राप्त करी हो। ठीक है बच्चों, और भी अगर किसी बच्चे को कुछ समस्या आती हैं तो वो हमारे स्कूल ग्रुप में या मुझे पर्सनल मैसेज करके पता कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज की वर्कशीट में इतना ही। धन्यवाद।